अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम टेनोफोरा। आज हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टेनोफोरा, एंड सेकेंड नंबर पे बात करेंगे हम इसकी एग्जांपल की। इसका एक मेंबर है इसका एक मेंबर है प्लेरोब्रेंगिया, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आप देखें कि ये जो डायग्राम है और सेकंड नंबर पे ये जो डायग्राम है, ये दोनों जो हैं ये फाइलम टेनोफोरा के मेंबर्स की हैं। ये टेनोफोरन्स के डायग्राम है। आप इनकी डायग्राम को देखें तो ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आती हैं, कोई कलर नहीं है इनका, और उसके अलावा जेली लाइक आपको नज़र आती हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। फाइलम टेनोफोरा जो है, इसमें जितने मेंबर्स पाए जाते हैं इनको सी वॉलनट्स कहा जाता है। सी इस वजह से बिकॉज मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, और वॉलनट्स क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो अखरोट की तरह होती है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द सी वॉलनट्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें इनकी शेप जो है बिल्कुल अखरोट की तरह है। इसके अलावा इनको सेकेंड नंबर पे कॉम जेलीज भी कहा जाता है। गोम जैलीज इनमें इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह का कुछ, और इनको कहते हैं, और ये टोटल 8 इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं कॉम्ब रोज। दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्ब रोज इनको कॉम्ब जैलीज कहा जाता है। इनमें 90 टोटल स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि सारी की सारी मैराइन वाटर में पाई जाती हैं। इनकी शेप जो है वो ज़्यादातर स्फीरिकल होती है, गोल। उसके अलावा फ्लैटेंड पतली या इलोंगेट लंबी सी हो सकती है। अब इनके बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनकी बॉडी है वो ड्राइव हुआ है, ओरिजिनेट की हुई है दो जर्म लेयर से। एक को कहते हैं हम एक्टोडर्म और दूसरी जो है वो एंडोडर्म। उसके अलावा पॉसिबली ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है, मतलब थर्ड जर्म लेयर जिसको कहते हैं मीजोडर्म, वो भी इनमें मौजूद हो सकती है। उससे भी इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और अब सेकंड नंबर पे ये है कि इनमें बाई सिमेट्री जो है वो या तो बाई रेडियल होगी या फिर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अगर तो बात करें हम बाई रेडियल सिमेट्री की, तो क्योंकि ये एक एनिमल है जो कि हमने ये बनाया है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर तो रेडियल सिमेट्री होगी तो इसका मतलब है किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो वो सिम इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शो होगी। और अगर बाई रेडियल सिमेट्री होगी तो वो कुछ इस तरह से, जिस तरह बाई लेटरल सिमेट्री होती है बिल्कुल उस तरह से एनिमल जो है वो कट करेगा। इनमें थर्ड जो लेयर है, एक तो गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस पाई जाती हैं, उन दोनों के दरम्यान में एक जेली लाइक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं मिजोग्लिया, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द गैस्ट्रोडर्मिस। और इस मिजोग्लिया में टू मसल सेल्स पाए जाते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि हाईली सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनकी मिजोग्लिया में। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, वो एक कैनाल्स पे मुश्तमिल होती है। आप कह सकते हैं कि ये ब्रांच्ड होती हैं। उसके अलावा इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल पाया जाता है, जो कि एक नर्व नेट की फॉर्म में नर्व्स का जाल जो है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनमें एडेसिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं कोलोब्लास्ट्स। और ये कोलोब्लास्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं। ये एडेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक ये प्रे को कैप्चर करने में, पकड़ने में, उस पर ग्रिप मजबूत करने में काम आते हैं। उसके अलावा इनमें हमने जो पहले भी एक स्ट्रक्चर की बात की, इसकी कॉम्ब रोज़ की। तो ये कॉम्ब रोज़ जो हैं इनमें 8 टोटल पाई जाती हैं जिनका काम क्या है कि लोकोमोशन करवाना इनका काम है। इसको हम डिटेल में अब थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि इनको लोकोमोशन की ये कैसे करवाते हैं ये सब कुछ। अब नेक्स्ट है कि वाई दे आर कंसिडर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्योंकि मोस्टली बुक्स में है कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 जर्म लेयर्स इनकी बॉडी ड्राइव होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन कहीं पे है कि इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। अब उसके रीज़न देख लेते हैं, क्योंकि इनमें जो थर्ड लेयर है मिजोग्लिया जेली लाइक लेयर, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। वो जेली लाइक लेयर जो होती है वो मौजूद होती है, तो वो बहुत ही सेलुलर स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले फाइला के साथ, फाइलम नाइडेरिया के साथ, तो क्या है कि फाइलम नाइडेरिया में मिजोग्लिया मौजूद होती थी, लेकिन उनमें किसी में कुछ क्लासेस में क्या था कि कुछ क्लासेस में या तो उनमें ए सेलुलर थे, उनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद ही नहीं थे। लेकिन कुछ बाकी जो क्लासेस हैं
कुछ क्लासेस जो थी उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, लेकिन कोई एक सेलुलर स्ट्रक्चर्स था, हाईली सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनके केस में जो है वो हाईली सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ट्रू मसल सेल्स पाए जाते हैं। तो दैट इज़ वाई zoologists कंसीडर करते हैं इनको एज कि ट्रू टिश्यू लेयर जो है, ट्रू टिश्यू लेयर जो है जिसको हम कहेंगे मीजोडर्म, वो इनमें मौजूद होती है। तो दैट इज़ वाई दे आर कंसीडर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाई जाती हैं, और एसिलोमेट्स क्योंकि इनमें कोई भी बॉडी कैविटी जो है, सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेरोब्रेंकिया की, जो कि एज एन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इन द ऑफ विच इज़ अ मेंबर ऑफ फाइलम टेनोफोरा। तो इसकी बात करते हैं, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, फीडिंग, इनके मॉर्फोलॉजी, फीडिंग, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेरोब्रेंकिया क्या है कि इनकी बॉडी जो होती है या तो स्फेरिकल होती है, गोल, या फिर ओवॉइड होती है, जो कि ओवॉइड होती है मतलब एग लाइक होती है इनकी बॉडी। तो आप डायग्राम में देखें कि इनकी बॉडी जो है वो स्फेरिकल ओवॉइड होती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। टेनोफोर्स जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनकी कोई कलर नहीं होता, ठीक है, जेली लाइक शो होते हैं। उसके अलावा इनका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर होता है। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में पाए जाते हैं, और उनके कोल्ड वाटर जो है उसमें पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे हम इनको कंपेयर करें विद द फाइलम नाइडेरिया, तो उसमें अगर जब हमने कोरल्स की बात की थी ना, तो हमने कहा था कि कोरल्स को क्या है, कॉन्स्टेंटली वार्म वाटर चाहिए होता है, लेकिन जहाँ पे ये एक डिफरेंस आ गया कि इनको जो है वो कोल्डर वाटर की ज़रूरत होती है, ताकि ये वहाँ पे रह सकें। उसके अलावा इनमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनकी हमने पहले भी बात की है, वो हैं कॉमरोज। अब डिटेल में बात करते हैं। कॉमरोज जो हैं ये येलो कलर में आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं 4, ये हैं कॉमरोज। अब इस तरह के 8 जो स्ट्रक्चर्स हैं, 8 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनमें। ये 4 जो हैं ये आपको फ्रंट साइड पे नज़र आ रहे हैं, जबकि इसी तरह 4 जो है वो आपको बैक साइड पे नज़र आते हैं। अब ये जो है नीचे वाला जो है ये ओरल पोल है, मतलब इस साइड पे माउथ इनका प्रेजेंट होता है, जबकि इस ओरल पोल का जो भी ऑपोजिट साइड पे जो पोल होता है, जो साइड होती है, उसको कहते हैं एबोरल पोल। अब इस ओरल एंड एबोरल पोल के दरमियान में आप देखें तो ये येलो कलर के स्ट्रक्चर जिनको हमने कॉम रोज कहा है ये मौजूद है, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द ओरल एंड एबोरल पोल। अब ये जो है इनके फंक्शन जो है वो लोकोमोशन में होता है। अब लोकोमोशन में होता कैसे है कि इनको कंट्रोल करते हैं स्टैटोसिस्ट। ये जो एबोरल पोल है यहाँ पे आपको नज़र आता है स्टैटोसिस्ट। अभी स्टैटोसिस्ट के साथ आप कह सकते हैं कि ये कॉम रोज जो हैं ये अटैच्ड होती हैं, क्योंकि स्टेटोसिस का काम हमने पहले पढ़ा था कि इनका काम क्या होता है, बैलेंस को मेंटेन करना होता है स्टेटोसिस का काम। तो जब भी, क्योंकि प्लेरोब्रेंकिया जो है ये लोकोमोशन करते हैं थ्रू स्विमिंग, स्विमिंग करते हैं विद इट्स अबोरल पोल। तो जब भी ये स्विमिंग करेंगे तो स्विमिंग के दौरान क्या होगा कि इनका बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो है स्टेटोसिस क्या करेंगे, ये इसको डिटेक्ट करेंगे, उनकी टिल्टिंग जो है, उनकी मोशन जो है, उनकी मूवमेंट जो है, उनका आगे पीछे होना, अनबैलेंस जो हो जाते हैं, उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद वो जो कॉम रोज हैं उनको बताएंगे कि आप जो है यहाँ पे बैलेंस आपका ख़राब हो रहा है, तो आप उसको एडजस्ट करें। मतलब ये वो उसको बताएगा, एनिमल को, प्लेरोब्रेंकिया को बताएगा, कॉम रोज को बताएगा कि आप जो है वो अपनी एनिमल की पोजीशन सही कर लें, उसको एडजस्ट कर लें एनिमल की पोजीशन को। तो ये हेल्प करते हैं बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एनिमल की पोजीशन को, उसकी ओरिएंटेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनके पास दो बहुत ही लंबे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि हैं टेंटिकल। तो आपको ये दोनों साइड से दो जो हैं लंबे टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इनकी एबोरल पोल जो है वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से अराइज करते हैं। उसके अलावा इन जो टेंटिकल्स हैं इनके पास कंट्रैक्टाइल फाइबर्स पाए जाते हैं। कंट्रैक्टाइल फाइबर्स का काम क्या होगा कि ये कंट्रैक्ट करेंगे। अब कंट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये जो है वो टेंटिकल जो है उसको अंदर की तरफ जो है वो रिट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनमें और स्ट्रक्चर्स, एडेसिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कोलोब्लास्ट्स कहते हैं। जो कि आप ये डायग्राम देखें, ये है कोलोब्लास्ट्स की डायग्राम। इसमें आप इनकी शेप देखें तो ये ऊपर वाला ब्लू कलर में जो है, पर्पल कलर में, ये इनका हेड होता है। अब हेड की शेप आप देखें तो हेड की शेप जो है वो सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल की तरह इनकी शेप होती है हेड की। उसके अलावा आप देखें कि ये ऑरेंज कलर में दरमियान में एक स्ट्रेट फिलामेंट मौजूद है, और यहीं पे ये येलो कलर में एक स्पाइरल फिलामेंट है, ठीक है, जिसने उसको जो है वो स्ट्रेट फिलामेंट के ऊपर मौजूद है। तो
इन इसका बेसिकली जो एज अ होल कोलोब्लास्ट का काम जो है वो ये होता है कि वो प्रे को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। जबकि अगर हम स्पाइरल और स्ट्रेट फिलामेंट की बात करें, इनका फंक्शन जो है, तो इनका फंक्शन है कि जब ये प्रे को पकड़ेंगे, ठीक है, तो जो प्रे है वो स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा कि वहाँ से निकलने की, भागने की। तो वो जो स्ट्रगलिंग प्रे जो कि ये कोशिश कर रहा होगा कि यहाँ से मैं निकल सकूँ इनके पंजे से, तो उसको कंट्रोल करके रखेंगे, उसको उस पे ग्रिप जो है वो अपनी मजबूत करके रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे। तो ये स्ट्रेट फिलामेंट और स्पाइरल फिलामेंट का फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन की, फीडिंग कैसे करते हैं, उसको फिर इंजेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टेंटिकल्स क्या काम करेंगे, वो प्रे को पकड़ेंगे, ठीक है। प्रे को पकड़ने के बाद ये टेंटिकल्स जो है ये इसको माउथ की तरफ लेके जाएंगे। जो भी फीडिंग मटेरियल होगा, जो भी प्रे होगा, यहाँ से माउथ जो है, माउथ लीड्स टू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो कि यहाँ पे मौजूद है दरमियान में, ठीक है। और ये डिफरेंट कैनाल्स पे मुश्तमिल होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ब्रांच्ड होती है। अब इसमें ना कुछ कैनाल्स जो हैं, कुछ जो कैनाल्स हैं वो ब्लाइंड होती हैं, मतलब उनकी बाहर वाली ओपनिंग नहीं होती, कहीं पे आउटर इन्वायरमेंट में ओपन नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ से आ तो रही है, लेकिन यहाँ पे बाहर की तरफ ओपन नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि बाहर की तरफ ओपन होती हैं, और उन्हें हम कहते हैं एनल ओपनिंग्स। तो उस टेनोफोर्स जो हैं इनके पास एनल ओपनिंग्स होती हैं। अगर हम इसको फाइलम नाइडेरिया के साथ कंपेयर करें, तो आप देखते थे कि उनका जो पोलिप था, उनके पास सिर्फ इस तरह से एक ही आउटर ओपनिंग होती थी, जो कि एज अ माउथ भी यूज़ होती थी और एज अ एनस भी इस्तेमाल होती थी, ठीक है। उसके ज़रिए फूड भी आती थी, उसी के ज़रिए जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो था वो बाहर भी निकलता था। लेकिन इनमें एनल ओपनिंग पाई जाती है, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है आउटर इन्वायरमेंट में जाता है। उसके अलावा कभी कभी क्या है कि माउथ के थ्रू भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ये भी एलिमिनेट हो सकता है। इनकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये मोनोइशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एक ही एनिमल में उसमें वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें दो जो है वो गोनेड्स पाए जाते हैं। दो गोनेड्स जो हैं वो इनकी इनर लेयर जो है गैस्ट्रोडर्मिस है उसमें मौजूद होते हैं। ये दो गोनेड्स जो हैं इनमें से एक ओवरी है, जबकि दूसरा जो है वो टेस्टीज़ होता है। अब ये ओवरी जो है ऑफ कोर्स एग प्रोड्यूस करेगी, और टेस्टीज़ जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगी। अब इसके अलावा जब ये स्पर्म और एग्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो तब क्या होगा कि ये थ्रू द माउथ ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है एक लार्वा जो है, फ्लैटन लार्वा जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम इनका एक फिनोमेना डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस कहते हैं कि ये आप डायग्राम देखिए तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी बॉडी जो है वो लाइट इमिट कर रही है। तो इनकी बॉडी में लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स पाए जाते हैं। लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, विच आर प्रेजेंट बिलो द देयर जो गैस्ट्रिक कैनाल्स होती हैं, डाइजेस्टिव कैनाल्स हैं, उनसे नीचे जो है वो लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो जो है जो कि लाइट इमिट करते हैं, जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस फिनोमेना को बायोल्यूमिनेंस, इस फिनोमेना को कहते हैं बायोल्यूमिनेंस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की फाइलम टेनोफोरा की। उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके अलावा एक एन एग्जांपल जो है प्लेरोब्रेकिया डिस्कस की। हाँ, ये होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।